यदि सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा चारों ही प्रमुख ग्रह किसी एक भाव में युति कर रहे हों तो किस तरह के फलादेश सामने निकल कर आते हैं, ये चर्चा वृतांत लेकर हम आपके सम्मुख यहां उपस्थित हैं। सूर्य, बुध एवं शुक्र ये तीनों ही ग्रहीय व्यवस्थाएं आसपास ही चला करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 भाव का अंतर आ सकता है। जब भी सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र की युति रहेगी तो पहली बात यह है कि 2 प्रकाश ग्रह एक साथ में होंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि अमावस्या या फिर अमावस्या के आसपास का जन्म है। व्यक्ति आकस्मिक निराशाओं में भी आता है और कई बार उसके भीतर का उत्साह पूरे तरीके से सामने भी नहीं आ पाता जब भी ये 2 व्यवस्थाएं साथ में होंगी। तो वहीं बुध एवं शुक्र का आधार तारा ग्रहों का है। बुध जिसके साथ रहेंगे उसी ग्रहीय व्यवस्था के आधार को अपनाते हुए चलेंगे, क्योंकि पारे की प्रकृति के ग्रह हैं। ऐसी अवस्था में बुधादित्य योग बनता है। ऐसी अवस्था में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है। परंतु ऐसी स्थिति में बुध और चंद्रमा जैसे शत्रु ग्रह भी साथ में होते हैं, सूर्य एवं शुक्र जैसे शत्रु ग्रह भी साथ में होते हैं। सबसे पहले इन चारों ही ग्रहीय व्यवस्थाओं के गुण धर्म को देखने की आवश्यकता है। सूर्य प्रकाश देते हैं तो वहीं पर व्यक्ति को तपाते भी हैं। इसी के साथ में चंद्रमा के साथ शीतलता है, परंतु मन को उद्वेलित रखने की ताकत भी है, जिससे कई बार व्यक्ति भीतर एक घेराव भी महसूस करता है नकारात्मकता के साथ में। तो वहीं बुध युवा ग्रह हैं, मानसिक चेतना व्यक्ति को देते हैं, परंतु इनकी जो इन्फ्लुएंशियल अप्रोच है वो दूसरे ग्रहों के ऊपर निर्भर करने वाली होती है। इसी के साथ में शुक्र व्यक्ति को भौतिकता, मटेरियलिस्टिक लग्जरी की तरफ लेकर जाते हैं। आकस्मिक धन लाभ, प्रेजेंटेशन किस तरह से रहेगा और हम किस तरह से, किस स्वरूप में लोगों के सामने खुद को रखने वाले होंगे, ये सारी स्थितियां शुक्र के साथ निकल कर आती है। अब जब भी हम कोई भी ऐसे योग की बात करें तो सबसे पहले ऐसी ग्रहीय व्यवस्थाएं कौन से नक्षत्र को लेकर हैं, एक बार ये जांच लेने की आवश्यकता रहती है। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, मंगल, राहु अथवा केतु की दृष्टि तो यहाँ एक तरह से इन चारों ही ग्रहों पर नहीं है, ये भी जांच लेना चाहिए। हालांकि राहु एवं केतु की दृष्टि का जो आधार है वो नैसर्गिक तौर के ऊपर उतने अधिक नकारात्मक फलों का दृष्टि निक्षेपण नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर जब भी बुध का आधार सूर्य के साथ में जुड़ जाएगा तो राहु जो नकारात्मकता दे सकते हैं अपनी दृष्टि के माध्यम से, उसमें एक कमी निकल कर आती है। जब भी ऐसी व्यवस्था को देखेंगे, जैसे हमने यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली का उदाहरण लिया है, अब देखिएगा कि पंचम भाव में ये चारों ही ग्रह हैं। अब यहाँ बुध उच्चस्थ हैं, यानी मूल त्रिकोणस्थ भी हो गए। अब इनके मूल त्रिकोणस्थ होते ही जो यहाँ पर शुक्र की नीचस्थ स्थितियां हैं वो नीच भंग में आ जाती है। जब भी कोई ग्रही व्यवस्था नीचस्थ हो और जिस राशि स्थान में वो ग्रह हो, उसी राशि स्थान के वो ग्रह यदि उच्चस्थ हो जाते हैं तो नीच भंग योग बन जाता है। इसी वजह से यहाँ नीच भंग योग बन गया। प्रथमतया ये देखें कि चंद्रमा की अंशगत व्यवस्थाएं क्या है, जन्मकालिक नक्षत्र कौन सा है। यदि शत्रु नक्षत्रीय आधार के साथ में चंद्रमा है तो मन ऐसे व्यक्ति का एक निर्भयता के साथ में नहीं होता, ये एक नकारात्मकता रहती है। तो वहीं चंद्रमा और बुध जैसे ही साथ में हो गए, व्यक्ति अपने मन के साथ में कई बार एक भयभीत करने वाली अवस्था प्राप्त करता है। जिस भी कामकाज की तरफ जाता है उसको निर्णय अनिर्णय सामने मिलते हैं। कोई नई ज्वाइनिंग मान लीजिए बहुत बड़ी ल्यूक्रेटिव अप्रोच के साथ में मिली, अब मन यही कहता है कि इतने रुपए पैसे के साथ में चलने की आवश्यकता नहीं थी, कितना प्रेशर खुद पर बढ़ा दिया है, ये दुविधा निकल कर आती है। परंतु बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग जैसे ही बना, व्यक्ति नैसर्गिक आधार के ऊपर खुद के लिए फाइनेंशियल गेन देखता है। वहीं लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाली नैतिकता अलग होती है और भीतर जो नैतिकता का आधार है उसके साथ में घर्षण चलते रहते हैं। क्यों हम इस तरह से चल रहे हैं, क्यों दुनिया की तरह नहीं चल रहे हैं, ये सारी ही दुविधाएं साथ साथ चला करती है।
परंतु जब भी हम फलादेश के आधार को देखेंगे तो प्रथमतया ये माना जाए कि भले ही सूर्यदेव नीचस्थ स्थितियों में भी हो, शत्रु ग्रहीय व्यवस्था के साथ में भी हो, परंतु सबसे पहले उनके बल को देखने की आवश्यकता रहती है। यदि सूर्यदेव 7 अंश की व्यवस्था से लेकर 23 अंश तक की व्यवस्था के साथ में है, भले ही 25, 26 अंश तक भी हैं और चलित में भी उसी राशि क्रम के साथ में है, तो वो कौन से भाव के अधिपति हैं उस आधार के ऊपर उस भाव के फल को देखना चाहिए। पहली बात ये हो गई, यानी सूर्य वहां पर अपने बल को लेकर चलते ही हैं। चंद्रमा यहां एक क्षीणता को प्राप्त कर जाते हैं क्योंकि अमावस्या के आसपास का जन्म आधार हो जाता है और दोनों ही प्रकाश ग्रहीय व्यवस्थाएं साथ साथ चलती है। परंतु बुध अपनी नैसर्गिक ताकत को लिए हुए होते हैं। भले ही बुध यहां मीन राशि स्थान के भी हों, नीचस्थ आधार के साथ में भी हों, परंतु जैसे ही सूर्य का बल मिला उनकी ताकत और उनका तेज बढ़ता चला जाता है और शुक्र भी वहां एक स्पंदन देने वाले हो जाते हैं बुध को। तो इसी वजह से बुध अपने फलाफल के साथ में एक तेजी लेकर चलते हैं यहां। इसी वजह से जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है व्यक्ति की वो बहुत बेहतर रहती है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो विजुअलाइज करने वाली अप्रोच होती है लंबे समय के प्रक्रिया के साथ में, वहां एक नेगेटिविटी भी निकल कर आती है। वहां व्यक्ति अपने भीतर के सामंजस्य को उस तरह से स्थापित नहीं कर पाता जैसे उसे स्वयं को रखना चाहिए। अब मान लीजिए ये युति प्रथम भाव के साथ में बन रही है, तो प्रथम भाव का जो कारकत्व है यानी लग्न भावस्था आधार में जो कारकत्व है वो सूर्य देव का हो जाता है। तो जब भी ऐसे युति यहां प्रथम भाव के साथ में होगी, सूर्य देव अपने बलाबल को लिए हुए होंगे। भले ही तुला लग्न की कुंडली हो, जहां सूर्य देव नीचस्थ हो जाते हैं वहां पर भी उनके तेज की प्रक्रिया में कमी नहीं आ पाती और व्यक्ति स्वयं को हमेशा एक ऊर्जावान आधार के साथ में लेकर चलने वाला होता है। इसी के साथ में गृहस्थ पक्ष के रूपक में एक अंतर विद्रोह देखा जाता है, तो वहीं पर ऐसा व्यक्ति स्वयं को नए से नए विस्तार देता हुआ चलता है। पूरा ही जीवन कुछ न कुछ सीख उसके साथ चलती है। परंतु यहां चंद्रमा बुध, सूर्य और चंद्रमा की युति हो गई, तो इसी वजह से जो मन है वो कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर व्यथित भी होता हुआ प्रतीत होता है। ये भी एक नकारात्मकता सापेक्ष तौर पर यहां रहती है। परंतु जैसे ही हम द्वितीय भाव की बात करते हैं वहां कारकत्व देवगुरु बृहस्पति का है। तो इसी वजह से चंद्रमा भले ही यहां पर ऐसी 3 व्यवस्थाओं के साथ में हो जहां से उनको सहयोग नहीं मिलता, परंतु बृहस्पति के कारकत्व भाव के साथ में आते ही चंद्रमा यहां धनागमन की स्थितियों को बढ़ाते हैं। नैसर्गिक तौर के ऊपर व्यक्ति को पैतृक संपत्ति संबंधी बेनिफिट भी मिलते चले जाते हैं। यहां से पारिवारिक जनों के साथ भले ही सामंजस्य में कमी रहे, परंतु ऐसे व्यक्ति विशेष को मान सम्मान लगातार मिलता चला जाता है। हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार वाणी के माध्यम से सामने आती है, परंतु अंततोगत्वा यहां एक पॉजिटिव बेस भी लेकर आती है। पराक्रम में जैसे ही ये 4 ग्रह एक साथ में होंगे यानी थर्ड हाउस में, वहां सूर्य अपने बल को लिए हुए होंगे और कमोबेश वहां जो सबसे पॉजिटिव अप्रोच रहेगी वो ये भी कि बुधादित्य बन जाएगा। बुधादित्य बनते ही भाग्य का सहयोग, एक लचीलापन अपने रुख में वो भी निकल कर आता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में न जाने कितनी बार स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से एक तरह से घुमंतु यायावर वाली जो स्थितियों में जीवन बीतता है वो भी देखा जाता है। सफलता मिली परंतु घर परिवार से कई बार दूर रहना पड़ा, ऐसी प्रवृत्तियां रहती है। एक नौकरी छोड़ी नहीं कि दूसरी नौकरी तैयार, एक नौकरी से मन उचाट हुआ और व्यापार की तरफ जाने का मन किया तो लोग निवेश को तैयार। ये पराक्रम भाव के साथ में इस व्यवस्था का आधार रहता है। वहीं चतुर्थ भाव में ये युति यदि बनती है तो जो भौतिकता का स्पंदन है, क्योंकि शुक्र वहां पर व्यक्ति को एक अलग लेवल देने वाले हो जाते हैं। मटेरियलिस्टिक लग्जरी में व्यक्ति सुख सुविधाओं को प्राप्त करता हुआ ही जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। यहां सूर्यदेव एंग्जाइटी देते हैं, बुधादित्य बनता है, इस वजह से कमीशन संबंधी कामकाज में व्यक्ति विशेष बेहतरी को हासिल करता है। हृदय संबंधी रोगों से और साथ ही साथ में जो एक उम्र के बाद में मस्तिष्क से जुड़े हुए रोग होते हैं उनसे सावधान रहने की पूरी जरूरत रहती है। परंतु यहां चंद्रमा नैसर्गिक तौर के ऊपर मित्र राशि स्थान में रहे तो गौर कीजिएगा ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय स्थितियों को प्राप्त करता है। ये क्योंकि जो चतुर्थ भाव है जनता भाव भी है, इसी वजह से राजनीतिक क्षेत्र में शनिदेव, चंद्रमा और राहु का हस्तक्षेप रहता है। चंद्रमा जैसे ही चतुर्थ भाव में होंगे राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति का हस्तक्षेप बढ़ता है और लोगों के मन में जगह बनाना उसको आसानी से आता है।
परंतु द बेसिस ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेल्फ। यह भी एक प्रक्रिया निकल कर आती है। इसका अर्थ स्पष्ट तौर पर यह है कि व्यक्ति किसी से जुड़ा और उसके बाद में स्वयं ही नकारात्मक होता चला गया। पंचम भाव के साथ में युति बनेगी तो गौर कीजिएगा, व्यक्ति की इंट्यूशन की पावर स्ट्रांग रहती है। शिक्षा में बहुत आगे बढ़ने के बाद में लगता है कि यहां से क्या हासिल करेंगे, कुछ और करते हैं, वोकेशनल की तरफ चलते हैं, कन्वेंशनल को छोड़ते हैं, ऐसी प्रक्रिया रहती है। संतान पक्ष के साथ में पूर्णतया जो सुख का आधार होता है बहुत मुश्किल से मिल पाता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने लगता है तो उम्र बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, ये प्रक्रिया रहती है। परंतु पुण्य फलों का उदय निरंतर ऐसे व्यक्ति के लिए रहता है। ये युति जब भी देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व के साथ में बनती है, गौर कीजिएगा कि यहां पर जो ये द्वितीय त्रिकोण है, वो व्यक्ति के लिए जो माध्यम आगे से आगे बनते रहने चाहिए, जो सहयोग आगे से आगे मिलना चाहिए, वो लगातार रहता है। 6th हाउस में जब भी ये युति बनेगी, व्यक्ति प्रथमतया बोन्स और जॉइंट्स, डायबिटीज जैसी अप्रोच, तो वहीं पर त्वचा से संबंधित विकार और कहीं न कहीं फाइनेंशियल बर्डन की वजह से मेंटल स्ट्रेस, जो कि मेंटल हेल्थ को काफी बार एक तरह से नेगेटिविटी देने वाला हो जाता है, वो भी यहां 6th हाउस का बेस रहता है। परंतु ऐसे व्यक्ति के लिए विदेश संबंधी आधार बहुत आसानी से निकल कर आते हैं और ऐसा व्यक्ति कई बार शत्रुओं को अपनी वाणी के माध्यम से निमंत्रण भी देता है। ये एक नकारात्मकता इस भाव के साथ निकल कर आती है। सप्तम में ये चारों ही ग्रहीय व्यवस्थाएं एक साथ में रहे तो गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी निकल कर आती है। शुक्र बलाबल लिए हुए हों तो एक संबंध का छूटना, दूसरे संबंध की तरफ जाना, ये 7th हाउस की अप्रोच में नजर आता है। परंतु ऐसा व्यक्ति निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास का धनी होता है। भले ही एक एवरेज पोजीशन के साथ में लोगों के सामने रखे स्वयं को, परंतु जैसे ही कोई निर्णायक मौका आया, आप उसकी चमक और दमक अलग सिरे से देख पाते हैं। वहीं अष्टम में ये युति बन रही हो तो प्रथमतया व्यक्ति कई बार यहां पर आकस्मिक रोगों का शिकार होता है। मौसम संबंधी बीमारियां कई बार चपेट में लेती है। इसी के साथ में हिडन प्रॉब्लम्स बार बार उसके रास्ते रोकने वाली होती है। हालांकि आयुष्य के साथ में वृद्धि रहती है। वैसी स्थिति में यदि सूर्य या चंद्रमा कर्क या सिंह राशि स्थान यहाँ पर लिए हुए हो तो उनको अष्टम का दोष नहीं लगेगा। इसी वजह से ऐसे स्तर के ऊपर सूर्य और चंद्रमा की जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति को एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देने वाली होती है और ये एक डिफॉल्ट अप्रोच है कि अष्टम में जब भी कोई ग्रह होंगे वो धन भाव को ही देख रहे होंगे। एक तरह से द्वितीय त्रिक से यहां स्वतंत्र भाव को, भाव पणफर को देखने की ताकत, तो इसी वजह से आर्थिक स्तर के ऊपर उसका सामंजस्य लगातार बना रहता है। परंतु पारिवारिक जनों के साथ में एक दूरी बनती चली जाती है। न जाने किस वजह से विद्रोह निकल कर आए और घर परिवार से दूर होते चले गए। ये प्रक्रिया अष्टम भाव की रहती है। परंतु नवम की हम यदि बात करते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने दर्शन की व्यवस्थाओं को साथ लेकर चलता है। हायर एजुकेशन न जाने किस उम्र के साथ में पुनः शुरू होती है, वो खुद भी कैलकुलेट नहीं कर पाता। भाग्य का सहयोग यहाँ उस स्तर पर नहीं मिल पाता, परंतु व्यक्ति कर्मशील रहता है और ऐसा व्यक्ति किसी पर भी विश्वास करने से बारंबार इनकार करता है, स्वयं की क्षमताएं विकसित करता है, फिर ही आगे बढ़ता है। ये ताकत यहाँ रहती है। तो वहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है या ये जीवन मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में बीतेगा, ये कन्फ्यूजन भी 9th हाउस के साथ में लगातार रहने वाले होते हैं। दशम भाव उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में जब भी ये युति बनने वाली होगी, व्यक्ति अपनी ऊर्जा को एक सामंजस्य के साथ में लेकर चलेगा। परंतु यहां पिता के साथ वैचारिक मतभेद निकल कर आते हैं। ऐसा व्यक्ति व्यापारिक जीवन की ओर खुद को संलग्न करने के प्रति उत्सुक रहता है। और आप ये भी देखिएगा कि दशम भाव के साथ में 2 से 3 ग्रही व्यवस्थाएं एक साथ अपने कारकत्व को लेकर चलती है। इसी वजह से जब भी दशम में ऐसी युति को देखें तो एक बार कौन से लग्न का आधार है ये देखा जाए, कौन से ग्रहों का रिफ्लेक्शंस है ये एक पोजीशन देखी जाए। और यहां दशम के बुध व्यक्ति को एक नैसर्गिक तौर के ऊपर इंट्रिंसिक अप्रोच के साथ में एक प्रबंधन का गुण देते हैं और वो एक ताकत उसके साथ में लगातार बनी रहने वाली होती है। एकादश के साथ में जैसे ही सूर्यदेव हो गए, पुण्य फलों का उदय हुआ, साथ ही साथ में बुध की स्थितियां बनी, शुक्र का आधार बना, इंट्यूशन का बेस मिला, विजुअलाइज करने की ताकत मिली, संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन मिले, परंतु गृहस्थ जीवन का एक अद्भुत
सहयोग साथ में मिलता चला गया। ऐसी स्थिति में यदि देव गुरु बृहस्पति दृष्टि निक्षेपण कर रहे हों, शनिदेव की तीसरी दृष्टि ऐसी 4 ग्रही व्यवस्था पर एक साथ हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में एक अलग बुलंदी के सिरे को भी देखने वाला हो जाता है। वाणी प्रभुत्व संपन्न आधार लगातार लिए हुए रहती है। वहीं द्वादश में ये युति बन रही हो, अनिद्रा जनित रोग परेशान करते हैं। विदेश संबंधी स्थितियों में व्यक्ति पहुंच तो जाता है, परंतु एक नैसर्गिक आधार उसके लिए नहीं बन पाता। बारंबार रुकावटें और बाधाएं उसका रास्ता घेरने वाली होती है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ ऐसे व्यक्ति को पूर्णतया संभलना चाहिए। तो ये था सूर्य बुध शुक्र एवं चंद्रमा का युति संगत विवेचन। जब भी ये 4 ग्रही व्यवस्थाएं साथ में होगी तो कैसे फलाफल सामने निकल कर आएंगे, ये देखने की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा चलित कुंडली, नवमांश, देशकोण एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अंशगत व्यवस्थाओं का आधार क्या है, षटबल क्या है, वर्तमान दशा कौन सी चल रही है, ये भी समझते हुए ज़रूर चलें। तो इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। बारंबार हाजिर होने की प्रक्रियाओं के साथ में हम यहाँ आपके सम्मुख आते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।